हाय गाइस, जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर 12th आप क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं। रिसेंटली में यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है क्लास 12th का और सीबीएसई बोर्ड का कुछ दिनों के अंदर आने वाला है। तो बहुत सारे बच्चों को ये परेशानी है कि वो आफ्टर 12th क्या कोर्स चूज़ करें, और वो हमसे पूछते भी हैं या बहुत से टीचर से वही सवाल पूछते भी होंगे कि सर आप कौन सा कोर्स बेस्ट होगा करने के लिए। देखिए बच्चों, मैं आपको ये बात क्लियरली बता दूं कि कोर्सेज सभी अच्छे होते हैं, हर कोर्स की अपनी अलग डिमांड है और अपना ही अलग एक फ्यूचर है। अगर आप उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में आप टॉपर होंगे तो आपकी वैल्यू एज कम्पेयर टू ऑल अदर कोर्सेज बेहतर ही होगी। लेकिन आपको जो सवाल पूछना है वो आपको अपने इंटरेस्ट और अपने एम के अकॉर्डिंग पूछना है कि सर मेरा ये इंटरेस्ट है और ये एम है तो मुझे कौन सा कोर्स बेस्ट होगा। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या कोर्सेज हैं और किस कोर्सेज के क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज हैं आपके लिए, या क्या क्या आप उसके अंदर सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, क्या स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। और वैसे भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के फॉर्म निकले हुए हैं, यानी कि अभी वो टाइम है जब आपको सेलेक्ट करना है कि अगले 3 या 4 साल आप क्या करने वाले हैं। आपकी मेहनत 3-4 साल में आपका भविष्य बदल देगी। तो माई सेल्फ हिमांशु सिवाल, चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए मोस्टली जो बहुत कॉमन कोर्स है बीटेक, ठीक, जो मतलब आजकल काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इसके पीछे जा रहे हैं। तो बीटेक अगर आप बात करें बीटेक की ब्रांचेस की, है ना, बीटेक की फुल फॉर्म आपको पता होगी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी अगर ब्रांचेस की हम बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस बेस्ट एकदम ब्रांच है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, और इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो आप इन ब्रांचेस को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। बीटेक करने के लिए जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, देखिए अगर आप आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईटीज के थ्रू जाना चाहें तो आपको क्या है, जेई मेंस, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, मेंस या एडवांस, उसका एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ता है। और अगर आप बिट्स प्लानी, गलगोटियाज, एमआईटी यूनिवर्सिटी, इनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये अपने सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, ठीक। तो इन यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए आपको इनका एग्जाम क्लियर करना होगा। इसके अलावा आप वीआईटी, एकेटीयू, ठीक, एकेटीयू में आप एंट्रेंस एग्जाम भी दे सकते हैं और आपको मैनेजमेंट सीट पर डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है, ठीक है। यानी आप एकेटीयू के कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं बीटेक करने के लिए, ठीक। इट इज़ अ बेस्ट कोर्स। लेकिन देखिए जिन बच्चों को ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा वो अपना एम 2 साल पहले ही डिसाइड कर चुके होंगे या 1 साल पहले ही डिसाइड कर चुके होंगे कि उनको बीटेक करनी है, ठीक है। तो यहाँ आप जा सकते हैं। अगर आपने डिसाइड नहीं भी किया तो भी आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, वरना एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन एकदम नहीं होती कि आपका अभी 12th का रिजल्ट आया है और आप एकदम से एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर लें। और दूसरी बात कि इनकी डेट, एग्जाम्स की जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो भी निकल चुकी है, लेकिन अब भी आपके पास एक ऑप्शन डायरेक्ट एडमिशन का बचा हुआ है। नेक्स्ट, जिन बच्चे को एमबीबीएस या बीडीएस में, है ना, जाना होगा, एमबीबीएस बैचलर ऑफ मेडिकल एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, और बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, इसके लिए भी आपको एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है नीट का, और जिसकी डेट भी निकल चुकी है। और यहाँ जाने वाले बच्चों का एम भी क्लियर बहुत पहले से हो चुका होगा कि उनको एमबीबीएस या बीडीएस के अंदर जाना है। इट इज़ फॉर बायो स्ट्रीम, ये बायो वाले स्ट्रीम के लिए है। नेक्स्ट, एक ऑप्शन एनडीए का है। यहाँ भी साल में 2 बार एग्जाम होता है। एनडीए आप क्यों एग्जाम क्लियर करते हैं? नेशनल डिफेंस अकेडमी इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ से आप आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जा सकते हैं, और वो भी डायरेक्ट ऑफिसर रैंक में। वैसे तो एयरफोर्स अपना सेपरेट एग्जाम भी कराती है। आप अगर एयरमैन की पोस्ट पर जाना चाहें, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल दोनों एग्जाम होते हैं। ऐसे ही आर्मी और नेवी, तो आप 12th के बाद उसकी अपनी अपनी क्राइटेरियाज हैं। 60% मार्क्स हैं पीसीएम के अंदर, तो आप एयरफोर्स का एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं। नेवी के अंदर केमिस्ट्री कुछ कंडीशन है, तो आप वहाँ एयरफोर्स की साइट पर जाकर देख सकते हैं। साल में 1 या 2 बार इनके एग्ज़ाम्स हर साल होते हैं। तो आप आफ्टर 12th, एक एज लिमिट है 19.5 तक आप दे सकते हैं। एनडीए की भी एज लिमिट यही है। और कैसे, अगर आप एनडीए का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट कराती है जिसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके अंदर एक एग्जाम मैथ्स का है और एक जनरल नॉलेज का है। तो वह एग्जाम क्लियर करके आप एनडीए में जा सकते हैं। तो ये तो वो स्ट्रीम्स हैं। देखिए एनडीए की प्रिपरेशन भी बच्चा 1 या 2 साल पहले से करता है। ये तो वो मेनली स्ट्रीम्स थी जिनकी प्रिपरेशन के लिए बच्चे को टाइम चाहिए और वो पहले ही डिसाइड कर लेता है कि उसे स्ट्रीम में जाना है। अब मैं कुछ कॉमन कोर्सेज की बात करूंगा, जैसे कि बीएससी, बीकॉम, बीए, बीबीए। तो चलिए देखते हैं। हाँ तो गाइस, अब बात करते हैं
बीएससी की, देखिए बीएससी क्या है, बैचलर ऑफ साइंस, ये एक जर्नल कोर्स है। दो तरीके से आप कर सकते हैं यहाँ, बीएससी ऑनर्स का ऑप्शन भी आपके पास होता है और बीएससी आप जर्नल भी कर सकते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में? देखिए बीएससी ऑनर्स क्या है, बीएससी ऑनर्स के अंदर आपको एक सब्जेक्ट की डीप नॉलेज लेनी होगी, मतलब एडवांस थ्योरेटिकल और रिसर्च स्किल्स आपकी इंप्रूव करी जाएंगी उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर। और बीएससी जर्नल के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं जिनकी फाउंडेशन नॉलेज आपको मिलेगी, ठीक है। तो बीएससी ऑनर्स में आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफर करती हैं। जैसे कि CCSU की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ आप कंप्यूटर साइंस से बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं। ऐसे बीएससी ऑनर्स का ज़्यादा DU में बच्चे करते हैं, लेकिन इसकी मेरिट हाई जाती है। बीएससी में जो आपका एडमिशन है वो मेरिट बेसिस पर होगा, वहाँ कोई एंट्रेंस नहीं है, आपको मेरिट के बेसिस पर आपके जो 12th के मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पर एग्ज़ाम वो मिल जाता है, एडमिशन मिल जाता है। तो वहाँ सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं बीएससी ऑनर्स के लिए। और बीएससी जो आप जर्नल करेंगे वहाँ आपको स्ट्रीम चूज़ करनी होती है कि आप PCM लेंगे या फिर PCB लेंगे। देखिए बहुत सारे बच्चे इन्हीं स्ट्रीम्स में अटके रह जाते हैं कि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले लेंगे या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ले लेंगे। देखिए स्ट्रीम्स फिजिक्स, स्टैटिक्स, मैथ्स की भी अलग डिमांड है, फिजिक्स, स्टैटिक्स और मैथ्स, ठीक है। स्टैटिक्स से रिलेटेड आपको गवर्नमेंट जॉब काफ़ी सारी मिलती हैं आगे जो आप दे सकते हैं एग्ज़ाम। एक स्ट्रीम ESM भी है, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, मैथ्स। बहुत कम कॉलेजेस आपको स्ट्रीम देंगे लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है। अच्छा, इस टाइप से कुछ आप पता कर सकते हैं, अलग कॉलेजेस अलग अलग स्ट्रीम आपको ऑफर करेंगे। नेक्स्ट ये कुछ BSc है, BSc IT से भी आप कर सकते हैं, BSc CS, BSc नर्सिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको कौन सा जो ये टाइप है BSc का है अवेलेबल है। BSc फैशन डिज़ाइनिंग, BSc हॉस्पिटैलिटी, BSc बायोटेक्नोलॉजी, ये भी बहुत अच्छा स्कोप है। और BSc एग्रीकल्चर का भी आज की तारीख में काफ़ी अच्छा स्कोप बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो आप BSc कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास BCA का है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, ये जहाँ पे BSc एक जनरल कोर्स है, BCA एक प्रोफेशनल कोर्स है। और यहाँ आप प्रोग्रामिंग और लैंग्वेज की बेसिक्स सीखेंगे। इस कोर्स की एक एडवांटेज है कि जॉब प्लेसमेंट हाई है। मतलब अगर मैं प्राइवेट जॉब सेक्टर में बात करूँ तो BSc के बाद प्राइवेट जॉब के ऑप्शंस आपके लिए इतने ज़्यादा नहीं खुलते, जहाँ BCA के बाद आपको एक अच्छा जॉब प्लेसमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप BCA प्रेफर कर सकते हैं अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बेसिक्स में। और BSc अगर आप किसी पर्टिकुलर नॉलेज की अच्छे डीप नॉलेज लेना चाहते हैं सब्जेक्ट की तो आप BSc कर सकते हैं। BSc के बाद आपके पास MSc करने का ऑप्शन होगा, जहां आप PhD वगैरह करके प्रोफेसर भी बन सकते हैं, या आप साइंटिस्ट बनना चाहें तो वहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन खाली प्रोफेसर और साइंटिस्ट ही नहीं, और भी कुछ जॉब्स हैं जो अलग अलग स्ट्रीम के थ्रू आपको मिल सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया PSM, फिजिक्स, स्टैटिक्स, मैथ्स के थ्रू आपको बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शन खुल जाते हैं। तो आप BSc भी कर सकते हैं। आप अपना इंटरेस्ट जरूर देखिए आप कोर्स इंटरेस्ट से चूज़ कीजिएगा। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ और एक बार फिर कह रहा हूँ, मस्ट आप इंटरेस्ट पर फोकस करें। कोर्स में हर एक में स्कोप है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कोई कोर्स कोई स्ट्रीम बनाई गई है तो उसका स्कोप नहीं है, स्कोप है। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कोर्सेज BBA और BCom की। हाँ तो गाइस अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कोर्स BBA के बारे में। BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स है। यहाँ भी आपको प्लेसमेंट के चांसेस हाई मिलेंगे और इंटरेस्ट स्टूडेंट्स का BBA की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देखिए आप समझिए BTech, BSc, इसके बाद बच्चों का इंटरेस्ट होता है कि वो नेक्स्ट MBA करें, मास्टर्स डिग्री मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में लें। तो उस रेस्पेक्ट में अगर आप देखें तो BBA एक अच्छा कोर्स आपके लिए है अगर आप बिजनेस या मार्केटिंग की तरफ इंटरेस्टेड हैं। इस टाइप से आप मैनेजमेंट हुआ, मार्केटिंग हुआ, ये सब आप बिजनेस BBA में आप देखेंगे। ये आपका 3 साल का कोर्स है, और जितने कोर्स मैंने अभी आपको पहले बताए, BTech आपका 4 साल का होता है, BSc 3 साल का कोर्स है, BCA भी आपका 3 साल का कोर्स है। चलिए नेक्स्ट कोर्स हमारा है BCom, बैचलर ऑफ कॉमर्स। देखिए बैचलर ऑफ कॉमर्स स्पेशली जो बच्चे कॉमर्स साइड के हैं वो ही यहाँ एडमिशन लेते हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट वो 12th में पढ़ चुके हैं वो आप यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपके पास 12th में कॉमर्स है देन ज़्यादा चांस आपकी है बैचलर ऑफ कॉमर्स आप लें। इसके बाद भी बच्चों का इंटरेस्ट होता है CA का एग्ज़ाम क्लियर करने का, चार्टेड अकाउंटेंट का एग्ज़ाम होता है।
अब देखिए, अगर बच्चा 12th के बाद सीए की प्रिपरेशन में लगेगा तो उसको एफटी फाउंडेशन टेस्ट क्लियर करना होता है आफ्टर 12th, तब वो आईपीसीसी का एग्ज़ाम दे सकता है। और आईपीसीसी क्या है? इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कोर्स, ठीक, आईपीसीसी 2 से 3 साल की ट्रेनिंग होगी। जब आप आईपीसीसी का एग्ज़ाम क्लियर कर देंगे देन आप सीए का एग्ज़ाम दे पाएंगे। यही बीकॉम वालों को एक छोटा सा फ़ायदा है कि वो फाउंडेशन टेस्ट को स्किप कर सकते हैं। मतलब जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन में बीकॉम की है वो डायरेक्ट आईपीसीसी का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट बीए की अगर मैं बात करूँ, बैचलर ऑफ आर्ट। देखिए, बैचलर ऑफ आर्ट बीए ये कोर्स जो है आप किसी भी लैंग्वेज के साथ कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी, संस्कृत वगैरह, आप इसके थ्रू बीए कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो आप सब्जेक्ट की यहाँ आपके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत ही ज़्यादा। बीए आप मैथ्स से भी कर सकते हैं, जो एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। पॉलिटिकल साइंस से आप बीए कर सकते हैं, हिस्ट्री से कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं, फिलोसफी से कर सकते हैं, सोशियोलॉजी से कर सकते हैं। तो बीए एक बढ़िया कोर्स है। ध्यान दीजिए, देखिए आजकल जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स, मान लीजिए किसी बच्चे को यूपी पुलिस में जाना है, दिल्ली पुलिस में जाना है, आर्मी एयरफोर्स की प्रिपरेशन करनी है, या एसएससी के थ्रू जो गवर्नमेंट जॉब्स लगती हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपकी लग रही है, इनकम टैक्स ऑफिसर अगर आप बन रहे हैं, या ऐसे और भी बहुत सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, बहुत सारे आपके डिपार्टमेंट्स हैं। तो एसएससी के थ्रू जितने भी एग्जाम्स हैं, अगर आप उनके तरफ जाना चाहते हैं तो आपके लिए बीए कोर्स में सजेस्ट करूंगा, बेस्ट रहेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप बीएससी कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम अपना बीएससी में देना पड़ेगा, और अगर आप बीएससी कर रहे हैं और साथ में आप गवर्नमेंट जॉब जैसे कि एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिट बहुत कम होगा, क्योंकि बीएससी का कोई भी यूज़ आपका वहाँ नहीं आने वाला। लेकिन यहाँ आप सब्जेक्ट को इस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हिस्ट्री हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, यही सब सब्जेक्ट आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए भी पढ़ने पड़ते हैं जीएस के अंदर। तो अगर आप उस कोर्स में जाना चाहें तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी जॉब्स के लिए आपको ऐसा बीए बेस्ट होगा, लेकिन मोस्टली अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएंगे, एसएससी के थ्रू अगर आप जाएंगे तो आप बीए करें तो आपके पास ज़्यादा समय होगा कि आप अपनी जॉब की प्रिपरेशन कर सकें। और यहाँ जो सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे वो भी आपके वहाँ यूज़ होंगे। इंग्लिश भी आपको वहाँ एसएससी के एग्ज़ाम में इंग्लिश का भी पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। तो मेरी ये पर्सनल एडवाइस है कि आप बीएससी या बीबीए करके एसएससी की प्रिपरेशन ना करें, बेस्ट रहेगा आप बीए के साथ एसएससी की प्रिपरेशन करें। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए अब अपने नेक्स्ट कोर्स की तरफ चलते हैं। तो अब बात करते हैं अपने कुछ डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज की। देखिए, बी फार्मा और डी फार्मा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं पता। अगर आपका इंटरेस्ट फार्मेसी में है, दवाइयों के लाइन में है, तो आप यहाँ जा सकते हैं। बी फार्मा एक बैचलर डिग्री है और डी फार्मा एक डिप्लोमा डिग्री है, ठीक। अब क्या फ़र्क है, अगर आप कहीं अंडर ग्रेजुएट बेसिस पर एग्जाम देना चाहते हैं तो अगर आपके पास बी फार्मा किया हुआ है तो आप बैचलर डिग्री वहाँ यूज़ कर सकते हैं, डिप्लोमा डिग्री के बेसिस पर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ये आपका 3 से 4 साल का कोर्स है और डी फार्मा आपका 2 साल का कोर्स है। यहाँ आपको डीप नॉलेज थोड़ी सी मिलेगी, यहाँ पे आप बेसिक नॉलेज मिलेगी, बाकी जो प्लेसमेंट दोनों ही कोर्सेज के बाद आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत हाई सैलरी बेसिस मिलेंगे, नहीं, लेकिन आपको जॉब्स अवेलेबल हैं बी फार्मा डी फार्मा के बाद। ये आपको एक लाइसेंस भी मिल जाता है अपना पर्सनल मेडिकल स्टोर खोलने का। देखिए नेक्स्ट, चलिए इनकी बात बाद में करेंगे। ये कुछ ऐसे कोर्स हैं जिनके बारे में आपने कम पढ़ा होगा, कम जाना होगा, कभी कम सुना भी होगा, हो सकता है आपने कभी नाम भी ना सुने हो। ये पॉलिटेक्निक और आईटीआई, दो एक कोर्स हैं। देखिए, पॉलिटेक्निक के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, आप आफ्टर 10th भी दे सकते हैं, आफ्टर 12th भी। आफ्टर 10th अगर आप लेते हैं तो 3 साल का एक कोर्स होगा, और आफ्टर 12th ये 2 साल का कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है। मैं बात करूं आईटीआई की, तो आईटीआई का भी आपने नाम सुन रखा होगा। आईटीआई ट्रेनिंग प्रोग्राम है 2 साल का, जॉब इनके बाद भी अच्छी आपको मिल जाती हैं। अगर आपका इंटरेस्ट मशीनरी में और मतलब आप बीटेक के टाइप में जाना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से आप बीटेक नहीं कर पा रहे, तो आप यहाँ जा सकते हैं, आपको वही नॉलेज मशीन्स की और इस टाइप से कुछ नॉलेज आपको मिल जाएगी। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट जो हमारा ये है टेस्ट क्लैट का है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। क्लैट का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ये ऑल ओवर इंडिया सेंट्रल टेस्ट है,
टोटल 22 इंडियन लॉ यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिल जाएगा और यहाँ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है आपको अंडर ग्रेजुएट प्लस लॉ की डिग्री कराने का। 5 साल का टोटल कोर्स होगा। जैसे कि जनरली अगर आप कहें कि मैं बीए करने के बाद एलएलबी करूँगा, बीए प्लस एलएलबी, तो बीए आपकी 3 साल की है और बीए के बाद एलएलबी भी आपकी 3 साल की है, तो टोटल आपको 6 साल के लिए करना होगा। अगर आप क्लैट का एग्ज़ाम क्लियर करने के थ्रू करते हैं तो 5 साल में आपको ये इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। 5 साल में आप अंडर ग्रेजुएट भी हो जाएंगे प्लस आपका लॉ भी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन अगर आप जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, अगर आप एंकर बनना चाहते हैं, न्यूज़ चैनल्स में जाना चाहते हैं और आप फैशन डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं, तो आपको मास कम्युनिकेशन का कोर्स है जो आपको करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपकी किसी काम की लगी हो, तो एक तो आप इसे शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप इस पर नए हैं, बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने जो डाउट्स हैं वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं। मैं आपके डाउट्स का, आपके सवालों का जवाब आपको ज़रूर दूंगा। और दूसरा, मेरा एक फ़ोन नंबर है, अगर आप मेरठ, गाज़ियाबाद, नोएडा या दिल्ली, अगर आप कहीं भी यूपी वेस्ट की साइड एडमिशन लेना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर कॉलेज में और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, बीटेक में या बीसीए में या बीकॉम में या बीएससी में, तो आप मुझे कांटेक्ट पर्सनली कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, मेरठ, गाज़ियाबाद, नोएडा, इन एरियाज़ के कॉलेजेस की मुझे थोड़ी सी नॉलेज प्राइवेट कॉलेज की और गवर्नमेंट कॉलेजेस की है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।